Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shruti Mathematics Classes. In this video, we are going to start a new chapter of class 10, chapter 6 triangles. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होते हैं जो एग्जैक्टली सेम हो, एक दूसरे के जीरोक्स हो। जैसे कि एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब इसके वर्टिसेस के एंगल इक्वल होंगे। ABC ट्राइंगल EQR ये कॉन्ग्रुएंट तब है जब इसके एंगल्स भी इक्वल है और साइड्स AB PQ के बराबर हो, BC QR के बराबर हो और AC PR के बराबर हो लेंथ में। देन एंगल A एंगल P के इक्वल हो, एंगल B एंगल Q के इक्वल हो और एंगल C एंगल R के इक्वल हो। बट सिमिलर फिगर्स में क्या होगा, ट्राइंगल्स की ही बात करें दो ट्राइंगल्स है ABC PQR। सिमिलर में एंगल A एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, एंगल C एंगल R के इक्वल होगा। बट जो साइड्स होगी ट्राइंगल की दोनों अनइक्वल होगी। AB PQ के इक्वल नहीं होगा, BC QR के इक्वल नहीं होगा, AC PR के इक्वल नहीं होगा। सिमिलर ऐसे होंगे कि दोनों बड़े छोटे होंगे, दिखने में बिल्कुल एक जैसे सिमिलर होंगे बट एकदम एग्जैक्ट नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। देन अगर सर्कल की बात करें कॉन्ग्रुएंट के अंदर, तो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जो दोनों की ही रेडियस इक्वल होगी। और सिमिलर में कि दिखने में एक जैसे हैं, रेडियस अलग अलग है, सिमिलर होंगे बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल दो स्क्वायर्स हैं, दोनों के एंगल्स वर्टिसेस पे इक्वल होंगे बट साइड्स अलग अलग है, तो सिमिलर स्क्वायर्स होंगे। और कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स में साइड्स भी इक्वल हो और एंगल्स भी इक्वल हो तो कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स हैं। देन सिमिलर ट्राइंगल्स, एंगल इक्वल हो बस और बाकी साइड्स अनइक्वल होती है। छोटे ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल के साइड दोनों अलग अलग है तो सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे। बट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या होगा, एंगल्स भी इक्वल होंगे, तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे और साइड्स भी इक्वल होगी। देन कि सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं बट सिमिलर ट्राइंगल से सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। देन congruent figures are similar but similar figures need not be congruent। कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तो सिमिलर होंगे बट सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट ही हो भी सकते और नहीं भी हो। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, जब जैसे ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर दोनों ही ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इक्वल हो। मतलब एंगल ए जैसे एंगल बी के बराबर है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। तीनों एंगल्स इक्वल हो और इनकी साइड्स का रेशियो वो भी इक्वल है, जैसे ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और बी सी अपॉन क्यू आर, इनका भी सेम रेशियो है या फिर सेम प्रपोर्शन है। देन फर्स्ट पॉइंट इज कि सिमिलरिटी होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। देयर corresponding angles are equal। जैसे कि एंगल ए इज बराबर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। देन सेकेंड इज देयर corresponding sides are in same ratio और same proportion।
जैसे ट्राइंगल ए बी के लिए ए बी अपॉन पी क्यू, तो ये रेशो हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 1/2. देन बी सी अपॉन क्यू आर 3/5/10, ये भी 1/2. देन ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू 3/6, ये भी 1/2. देन ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर. तीनों ही रेशो इक्वल होना चाहिए और यहाँ पे तो तीनों रेशो 1/2 आ रहे हैं. एक तो ये होना चाहिए कि रेशो प्रपोर्शन में होना चाहिए, साइड्स प्रपोर्शन में या फिर रेशो में होनी चाहिए, और एंगल इक्वल होने चाहिए दोनों ट्राइंगल्स के, तब जाके ट्राइंगल. इसके बाद ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. Theorem 6.1. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points. एक डी ई एक लाइन हमें ड्रॉ करी ट्राइंगल के अंदर जो पैरेलल होगी बी सी के. देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो. जो बाकी की जो दो अदर साइड्स बच रही है वो उनका सेम रेशियो में डिवाइड होनी चाहिए. और इस थ्योरम का बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी, ये भी इसका नाम है. देन हमारे पास गिवन पॉइंट्स है डी ई इज पैरेलल टू BC and D intersect at AB, E intersect at AC. Then to prove, हमें प्रूफ करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC की सेम रेशो में डिवाइड करें दोनों साइड्स को. देन प्रूफ शुरू करने से पहले हमें ज्वाइन करना है BE एंड BC. And DM is perpendicular on AC. EN is perpendicular on AB. Then अब हमें जो रेशियो प्रूफ करना है AD अपॉन DB, तो AD अपॉन DB के लिए हमें साइड्स की जरूरत होगी. और जरूरत होने के लिए ये कब आ सकते हैं, ये आ सकते हैं ट्राइंगल का एरिया से. देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस. अब बेस हो जाएगा AD इंटू हाइट, और हाइट हो जाएगी EM. इतना बड़ा लिखने की जगह हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एरिया ADE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AD इंटू EN. देन एरिया फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारे पास. देन हमें ये साइड चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE ट्राइंगल का एरिया ले लेंगे. BDE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस हो जाएगा हमारे पास DB इंटू हाइट हो जाएगी. इस ट्राइंगल के लिए भी हाइट EN ही होगी. देन सेकेंड इक्वेशन 1 को डिवाइड करना हमें इक्वेशन 2 से, तो एरिया ADE अपॉन एरिया BDE is equals to half into AD into EN whole upon half into DB
इंटू ई एन, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, ई एन से ई एन कैंसिल आउट, तो हमारे पास बच गया एरिया ए डी ई होल अपॉन एरिया बी डी ई इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी। इक्वेशन 3। देन दूसरी साइड के लिए हमें ए ई और ई से ई सी चाहिए, तो ए ई के लिए हम ले लेंगे एरिया ए डी ई, सेम फिर से वही ए डी ई इज इक्वल्स टू, अब हम हाफ इंटू बेस ले लेंगे ए ई इंटू हाइट हो जाएगी हमारे पास डी एम। इक्वेशन 4। देन एरिया, अब इस ट्राइंगल से ये साइड तो आ जाएगी, बट ये साइड के लिए हमें ट्राइंगल लेना है डी ई सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, अब डी ई सी के लिए बेस हो जाएगा ई सी इंटू हाइट हो जाएगी डी एन डी एम। इक्वेशन नंबर 5। देन इक्वेशन 4 को डिवाइड करना है इक्वेशन 5 से। एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी ई सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम अपॉन हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम, हाफ से हाफ कैंसिल, डी एम से डी एम कैंसिल, एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी ई सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। इक्वेशन नंबर 6। देन अब हमारे पास बेस डी ई पे दोनों ट्राइंगल्स है, बी डी ई और ट्राइंगल डी ई सी के लिए दोनों के लिए कॉमन डी ई है, तो सेम बेस पे दो ट्राइंगल्स है, दो पैरेलल साइड्स के बीच में डी ई और बी सी के अंदर दो ट्राइंगल्स है, एक सेम बेस है डी ई, तब दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल हो जाएगा। ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी आर ऑन सेम बेस डी ई एंड between parallel lines DE and DC. Then area of triangle BDE is equals to area DEC. Then equation 7 हो जाएगी। area BDE equate from equation 3, 6 and 7। 3 के अंदर ADE और एरिया BDE है और इक्वेशन 6 में AD और DEC है, दोनों को देख रहे हैं, तो BDE और DEC दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, तो इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन 3 इक्वेशन 6 दोनों आपस में इक्वल हो जाएगी, जैसे कि रेशियो इक्वल हो जाएगा कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। दोनों के ही डिनोमिनेटर के ट्राइंगल्स इक्वल है, दोनों का एरिया इक्वल है, दोनों इक्वल, तो ऊपर वाला वैसे ही इक्वल था, डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गया। जब लेफ्ट साइड लेफ्ट दोनों की ही इक्वल है, तो दोनों के राइट साइड आपस में म्यूचुअली इक्वल हो गए। देन यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। Theorem 6.2, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, कोई लाइन DE है, अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में कट करती है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तब ये लाइन DE जो है वो BC के पैरेलल होगी। देन हमारे पास गिवन है AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। And to prove DE is parallel to BC, then proof
अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी हमें गिवन है, और हमें प्रूव करना है कि डी ई लाइन बी सी की जो ट्रायंगल की थर्ड साइड है उसके पैरेलल होगी। अब पैरेलल होगी ये हमें प्रूव करना है। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है। हम ऐसी कोई लाइन बना कि डी ई इज नॉट पैरेलल टू अज्यूम दैट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। हम ये मान के चलते हैं कि डी जो है बीसी के पैरेलल नहीं है। देन अब हम आगे कंस्ट्रक्ट करके ऐसी कोई लाइन बनाएंगे जो बीसी के पैरेलल हो। देन कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ अ लाइन डी ई डैश पैरेलल DE which is parallel to BC। हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, DE dash is parallel to BC। जब इस तरीके से हमारे पास दो लाइंस पैरेलल हो, दो ट्रायंगल्स के बीच में से एक लाइन जा रही है और वो थर्ड साइड के पैरेलल हो, तब फर्स्ट थ्योरम से बीपीटी से रेशियो इक्वल आ जाता है कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE डैश इज इक्वल्स टू E डैश C फ्रॉम BPT। क्वेश्चन 1 और गिवन है हमारे पास AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। क्वेश्चन 2 गिवन है ये हमारे पास। देन फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट साइड दोनों सेम है तो राइट साइड इक्वल हो जाएंगे। AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। देन दोनों साइड से हम 1 ऐड करेंगे। देन ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स। AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC प्लस 1। देन AE डैश अपॉन E डैश C प्लस E dash C is equals to AE plus EC upon EC। Then ऐड करेंगे AE dash plus E dash C ये हो जाएगा AC अपॉन डिनोमिनेटर में है E dash C is equals to AE plus EC। AE plus EC भी AC हो जाएगा AC अपॉन EC। देन न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट हो जाएगा। 1 upon E dash C is equals to 1 upon EC। Then cross multiply EC is equals to E dash C। EC और E dash C दोनों ही इक्वल, इसका मतलब ये है कि E और E dash दोनों ही कोइंसाइड पॉइंट से एक ही पॉइंट है। Then E and E dash are coincide कि E और E dash दोनों ही सेम पॉइंट, इसका मतलब ये है कि DE BC के पैरेलल। Then DE is parallel to BC। Theorem 6.3 If in two triangles corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio or proportion। दो ट्राइंगल्स गिवन है और दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। देन अगर इक्वल है तो उनके जो साइड्स का प्रोपोर्शन है रेशियो जो आएगा वो भी इक्वल आएगा। एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ये प्रूफ करना है। देन गिवन है हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, यानी एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। Then to prove
triangle ABC similar to triangle DEF. Then कंस्ट्रक्ट करेंगे हम कंस्ट्रक्शन कि एक लाइन हम डी पी क्यू, पी पॉइंट डीई पे रहेगा, क्यू पॉइंट डी एफ पे रहेगा। हमें पी एंड क्यू पॉइंट्स रखने हैं और इस तरीके से रखने हैं कि जो डी पी है वो ए बी के इक्वल रहे और डी क्यू ए सी के इक्वल रहे। तो पी एट डीई एंड पी ऑन डीई एंड क्यू ऑन डी एफ such that dp is equals to ab and dq is equals to ac and join pq. Then in triangle abc and अब हमारा ट्रायंगल बन गया dpq, ट्रायंगल dpq, ABC और DPQ में ABC और ट्रायंगल DPQ के अंदर AB DP के इक्वल है, इज इक्वल्स टू DP बाय कंस्ट्रक्शन। देन एंगल A इक्वल है एंगल D के, ये गिवन है हमारे पास। साइड AC इक्वल है DQ के बाय कंस्ट्रक्शन। Then triangle ABC is congruent to triangle DPQ by SAS criteria. Then angle B is equals to angle P by CPCT. Angle C is equals to angle Q by CPCT. देन एंगल भी हमारे पास एंगल ई के इक्वल है, पहले से गिवन है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, बट एंगल बी पी के भी इक्वल आ गया। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई हो गया। देन पी और ई इक्वल है, इसका मतलब ये हो गया कि पी क्यू और ई एफ के बीच में एक ट्रांसवर्सल जा रही पीई, देन पी और ई इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। देन फॉर lines PQ and EF, PE is transversal with transversal PE and angle P is equal, angle P and angle E are corresponding angles. जब एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों साइड्स भी पैरेलल हो जाएगी। PQ is parallel to, then since PQ is parallel to EF, PQ is parallel to EF, then जब साइड्स पैरेलल आ जाए, PQ is parallel to EF आ गई, इसका मतलब ये कि इस ट्रायंगल के जो दोनों साइड्स है P और Q से डिवाइड करेंगे रेशियो में, तो रेशियो इक्वल हो जाएगा। भाई फर्स्ट थ्योरम BPT, dp upon pe is equals to dq upon qf by bpt. then उल्टा कर देंगे, pe upon dp is equals to qf upon dq. then add 1 on both sides. PE upon DP plus 1 is equals to QF upon DQ plus 1. Then LCM लेंगे, PE plus DP upon DP is equals to QF plus DQ upon
डी क्यू। पीई और डी पी ऐड होके डीई बना देगा, डीई अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू क्यू एफ और डी क्यू मिलके डी एफ बना देगा अपॉन डी क्यू। देन सॉल्व करने के लिए हमने रिवर्स किया था, फिर से रिवर्स कर दो, डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एफ। अब हमारा कंस्ट्रक्शन था, हमें ये पता है कि डी पी ए बी के इक्वल है, डी पी इज इक्वल्स टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी बाय कंस्ट्रक्शन। देन हम पुट कर देंगे, डीपी की जगह एपी रख देंगे, एपी अपॉन डीई इज इक्वल्स टू डी क्यू की जगह एसी रख देंगे, एसी अपॉन डी एफ। एपी सॉरी एबी एबी अपॉन डीई, एसी अपॉन डी एफ। इसका मतलब तीनों साइड्स के रेशियोज आ जाएंगे, डीई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, थर्ड साइड भी आ गई बी सी अपॉन ई एफ। जब दोनों ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स रेशियो में है तो तब ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। देन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। सारी मेहनत दोनों ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स के रेशियोज को इक्वल लाने के लिए करी गई है। देन हमें पता है कि बेसिक हमें यही पता है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं तो तीनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल होने चाहिए और जो तीनों साइड्स हैं उनके रेशियोज इक्वल होने चाहिए, तीनों साइड के रेशियोज इक्वल होने चाहिए। Theorem 6.4, if in two triangles sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. दो ट्राइंगल्स के रेशियोज गिवन है, गिवन AB अपॉन DE is equals to BC अपॉन EF is equals to AC अपॉन DF. Then प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F एंड इसके बाद प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, देन प्रूफ में हमें पहले दो पॉइंट्स एक ऐसी लाइन बनानी जो EF के ट्राइंगल DEF के अंदर हो, P एंड Q, P पॉइंट रहना चाहिए DE पे और Q रहना चाहिए DF पे। देन P at DE and Q at DF such that ये पॉइंट कुछ इस तरीके से रहना चाहिए कि जो DP है वो AB के इक्वल हो, DP is equals to AB and DQ is equals to AC, DQ is equals to AC and join PQ. Then AB upon DE is equals to AC upon DF. जो गिवन है हमारे पास AB upon DE is equals to AC upon DF यूज करेंगे। Then AB DP के इक्वल और AC DQ के इक्वल है, तो हम एक्सचेंज कर देंगे, AB की जगह देंगे DP अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC का जगह रखेंगे DQ अपॉन DF, AB is equals to DP and AC is equals to DQ. Then रिवर्स कर देंगे, DE अपॉन DP is equals to DF अपॉन DQ. Then subtract 1 from both sides. DE upon DP minus 1 is equals to DF upon DQ minus 1. then LCM लेंगे, DE minus DP upon DP
इज इक्वल्स टू डी एफ माइनस डी क्यू अपॉन डी क्यू। डीई में से डीपी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा पीई अपॉन डीपी इज इक्वल्स टू डीएफ में से डी क्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा क्यू एफ अपॉन डी क्यू। रिवर्स कर देंगे, डीपी अपॉन पीई इज इक्वल्स टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू। डीपी अपॉन पीई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हमारे पास पी क्यू पैरेलल आ जाएगी ई एफ के। PQ is parallel to EF by converse of BPT. Theorem 6.2. Then parallel है तो एंगल P is equals to एंगल Q हो जाएगा, corresponding angles, and एंगल Q is equals to एंगल F, दोनों ही corresponding angles है। देन एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q आ गया और एंगल B आ गया हमारे पास एंगल F के इक्वल है। देन इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF DPQ में एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल E और एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल F। ये भी हमने निकाला है। देन दोनों इक्वल है। इसके बाद बाय ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। देन सिमिलर आ गए। देन DP अपॉन DE इज इक्वल्स टू PQ अपॉन EF इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DF बाय BPT। थ्योरम 6.1। देन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन हमें जो रेशियोज गिवन है ए बी अपॉन DE। अब यहाँ पे हम DP की जगह हम रख लेंगे, DP की जगह रख लेंगे हम AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू PQ अपॉन EF इज इक्वल्स टू DQ की जगह हम AC रख देंगे, AC अपॉन DQ। ये वैल्यूज हमने बाय कंस्ट्रक्शन बनाई है, DP एंड DAC इज इक्वल्स टू DQ। देन 1 और गिवन इक्वेशन जो गिवन है हमारे पास कि AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF। AB अपॉन DE, AB अपॉन DE, AC अपॉन F है, AC अपॉन DF अपॉन AC अपॉन DF। तो 1 एंड 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू PQ अपॉन EF। PQ अपॉन EF और BC अपॉन EF इक्वल आ गया, EF से EF कैंसिल आउट, देन BC इज इक्वल्स टू PQ, BC is equals to PQ. Then in triangle ABC and triangle DPQ, ABC और DPQ में AB हमारे पास इक्वल है DP के कंस्ट्रक्शन से। देन AC इज इक्वल्स टू DQ इक्वल है ये भी कंस्ट्रक्शन से। देन एक साइड अभी इक्वल आई, BC इज इक्वल्स टू PQ, ये हमने प्रूफ करी है। देन ट्रायंगल
ABC is congruent to triangle DPQ by triple S criteria. ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आ गए, कॉन्ग्रेंट आने के बाद अब एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल पी और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। ये इक्वल आए, ए इक्वल है डी के, बी इक्वल है पी के और सी इक्वल है क्यू के। और यहाँ पे बी इक्वल है पी के और पी इक्वल है ई के, तो इनडायरेक्टली बी ई के इक्वल हो गया। देन सी इक्वल है क्यू के और क्यू ऑलरेडी इक्वल है एफ के, तो इनडायरेक्टली इक्वल हो गए सी क्यू एफ, ये इक्वल हो गए, सी इक्वल हो गया एफ के। देन एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एफ। Then in triangle ABC and triangle DEF, angle B is equals to angle E, one नीचे, and angle C is equals to angle F. Then triangle ABC is similar to triangle DEF by double A similarity. Theorem 6.5, if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle, मतलब एक ट्राइंगल का एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, की एक एंगल इक्वल है, गिवन है हमारे पास, देन द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इस ट्राइंगल के पास वाली जो साइड्स है ए बी अपॉन डी ई प्रोपोर्शन में गिवन है कि ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ गिवन है। देन टू प्रूव triangle ABC is similar to triangle DEF, then proof। इस थ्योरम में हम PQ कंस्ट्रक्ट करेंगे, P at DE and Q at DF, such that ये पॉइंट्स हम कुछ इस तरीके से रखेंगे कि DP इज इक्वल्स टू AB रहे, DP is equals to AB and DQ is equals to AC, then and join PQ। then हमारे पास गिवन है कि प्रोपोर्शन गिवन है कि AB अपॉन DE is equals to AC अपॉन DF। then अभी हमने बताया कि हमने कंस्ट्रक्ट किया है कि DP is equals to AB, तो ए बी की जगह हम चेंज कर देंगे डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी की जगह बदल डी क्यू अपॉन डी एफ, ब्रैकेट में लिख देंगे कि ए बी इज इक्वल्स टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल्स टू डी क्यू। देन ऊपर नीचे कर देंगे डी ई अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू डी एफ अपॉन डी क्यू। देन subtract 1 from on both side, DE upon DP minus 1 is equals to DF upon DQ minus 1, DE minus DP LCM ले लेंगे, DP is equals to DF minus DQ whole upon DQ। DE में से DP सब्ट्रैक्ट किया तो PE बच गया, PE अपॉन DP इज इक्वल्स टू DF में से DQ गया तो QF अपॉन DQ। देन DP अपॉन PE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन QF।
देन फिर एक्सचेंज कर देंगे कि डीपी की जगह हमें ए बी रख दिया, ए बी अपॉन पीई इज इक्वल्स टू डी क्यू की जगह ए सी अपॉन क्यू एफ। ए बी अपॉन पीई, सॉरी ये प्रपोर्शन में आ गया कि डीपी अपॉन पीई डी क्यू अपॉन क्यू एफ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से पीई पैरेलल टू ईएफ आ गया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, थ्योरम 6.2। देन पैरेलल है, इसका मतलब एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ई सॉरी, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ बाय सीपीसीटी, सॉरी corresponding angles। Then in triangle ABC and triangle DPQ, AB is equals to DP by construction, then angle A is equals to angle D given है, AC is equals to DQ by construction, then triangle ABC is congruent to triangle DPQ by SAS criteria, then angle B is equals to angle P and angle C is equals to angle Q by CPCT। एंगल भी इक्वल है एंगल P के और एंगल P इक्वल है एंगल E के, यानी कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल Q और एंगल Q इक्वल आ गया था पहले एंगल F के। देन इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ABC और DEF में एंगल B इक्वल है एंगल E के एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। देन triangle ABC is similar to triangle DEF by AA similarity।